अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। मैम, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगी? जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं मुझे बस 1 मिनट में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। वालेकुम सलाम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आज की क्लास क्या है और किस अबाउट है, कोई बता सकता है? जी, क्या कह रही थी मैम आप? नहीं, मैंने दरअसल लेट ज्वाइन किया ना तो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आई। आप या तो उसमें लिख के पूछ लें। ओके, आई होप कि मेरी अभी स्क्रीन विजिबल होगी। विजिबल है, यस क्लियर मैम। है और जी मैम। ऑडिबल हूँ क्लियरली। यस यस मैम। मैम क्लियर है। ग्रेट। अच्छा, आप में से भी बस कोई जल्दी से ये एक दफा रिवाइज करवा दे कि स्लाइसिंग क्या है, फिर हम फौरन से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमें न्यू आज पढ़ना है। कोई भी आप में से जल्दी से रिवाइज करवा दे हमें ये। स्लाइसिंग में होता मैम ये है कि हम किसी भी स्ट्रिंग का ना जो रिक्वायर्ड होता है कोई कैरेक्टर वो हम सिलेक्ट करते हैं। और इसका सिंटैक्स होता है कि स्ट्रिंग का एक स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, इंडेक्स का स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड होता है। और अगर इसके अलावा भी हमें चाहिए तो हम उसका स्टेप भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, ABCDF IGH, इसमें जो हमने स्ट्रिंग ली है उसमें हम प्रिंट करने लगे हैं जो वेरिएबल वो होगा। एंड स्क्वायर ब्रैकेट में वन इंडेक्स है। वन इंडेक्स से मुराद है कि हमने जो इंडेक्स वन पर जो वैल्यू है वहां से सिलेक्ट करना है और इंडेक्स फोर तक जाना है। एंड जो टू है इसमें वो हमारे पास स्टेप साइज है। इट मीन एक एक का गैप रखेंगे। अगर स्टेप टू होगा तो एक का गैप रखेंगे, और अगर स्टेप थ्री होगा तो दो का गैप रखेंगे। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमें बी बी प्रिंट कराएगा एंड डी प्रिंट करा देगा ये हमें।
ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर आप अगली, अच्छा चलें हम नेगेटिव इंडेक्स पे चलते हैं। आई थिंक ये तो सबको क्लियर है स्लाइसिंग का। नेगेटिव इंडेक्स सर एक बार फिर से आप ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सर मुईद। नेगेटिव इंडेक्स में मैम ये है कि जो हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जब मूव करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव से स्टार्ट होता है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमारे पास -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। इसमें हमारे पास जैसे कि स्ट्रिंग है हेलो, ओ जब हम लेंगे तो ओ हमारे पास -1, L -2, L -3 इस तरह से स्टार्ट होगा। तो जब हम इसमें कराएंगे प्रिंट एक्स और -1 इंडेक्स, इट मीन हमारे पास जो -1 पर जो कैरेक्टर है वो हमारे पास ओ प्रिंट होगा। एंड सेकंड जो हमारे पास है प्रिंट एक्स, स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं है, और इसमें जो दूसरे हमारे पास है स्टेप भी नहीं है, और लास्ट हमें इसमें दिया हुआ है -1। तो इसमें हमारे पास लास्ट 1 वैल्यूज को छोड़ के जो हमारे पास वो प्रिंट करा देगा। एंड दूसरा थर्ड में हमारे पास है x -2 टू -1, -2 से स्टार्ट करेगा और -1 पर एंड कर देगा। तो उसमें हमारे पास L आ जाएगा सिंगल, क्योंकि हम लास्ट जो जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होता। और जो लास्ट में हमारे पास प्रिंट एक्स है, स्टार्टिंग और एंडिंग हमारे पास नहीं है, जो स्टेप लास्ट में -1 है। इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर देते हैं इसमें। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो आज जो है वो हम अपना न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम डिफरेंट जो है वो स्ट्रिंग मेथड्स लाइक पढ़ेंगे। हम अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, बेसिकली हम इन मेथड्स के जरिए। या अगर हमारी सपोज स्ट्रिंग में कोई एरर्स हैं, अब देखिए हम स्ट्रिंग में कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी यूज कर रहे होते हैं, समटाइम्स हमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारे पास अपर केस लेटर्स में आ जाए। तो उसके लिए जो है हम मेथड यूज कर लेंगे। फिर ये है कि हमारी स्ट्रिंग में जो है हम अब उसको सॉर्ट करवा सकते हैं, उसको सीक्वेंस करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास काउंटिंग में अगर सपोज कोई भी डिजिट्स पड़े हुए हैं, कोई 6 लाइक 0 से लेकर 9 तक, हम उनको सिंपली अरेंज करवा सकते हैं। तो ये होता है। दूसरा, हम इसमें से अल्फाबेट्स को अरेंज करवा सकते होते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं इनको, ये सब फंक्शंस जो हैं वो करवाने के लिए या ऑपरेशंस को कमांड करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि पाइथन हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स दैट यू कैन यूज ऑन स्ट्रिंग। अब इसमें क्या है, पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के ऊपर, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं सिंपली। तो सबसे पहले अपर केस, द अपर केस जैसे आप देख सकते हैं। अपर केस की केस में क्या होता है कि हमने जो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हम उनको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, लाइक वो कैपिटल में हो जाएं। जो कैपिटल में है तो वो कैपिटल में रहें, अगर जो स्मॉल लेटर्स हैं तो वो क्या है, हम उनको भी अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर दें। तो द अपर केस जो है बेसिकली इसमें हम जो मेथड यूज करते हैं वही होता है इसमें हम क्या करते हैं, अपर और ये हम सिंपल ब्रेसेस, ये इसका सिंटेक्स है। इसमें हम लिखते हैं मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन अपर केस। तो हमारी जो स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं लोअर में। अगर सपोज हमारी स्ट्रिंग में जो है कुछ अपर हैं कुछ लोअर हैं, लेकिन हमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं लेटर्स हैं वो हमें लोअर केस या स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो हम जो है वो लोअर केस की कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वही डॉट एक्सक्यूज मी मैम। यस जी, यस मरियम मैम मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है, बताएं। मैम ये अपर केस दोबारा रिपीट करवा दें। अच्छा ओके। वैसे मैम ये जनरली अभी इंट्रोडक्शन है, इसके नीचे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो वैसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि अपर केस में हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और उसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, लाइक सपोज पाइथन ही लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि जो पाइथन के सारे कैरेक्टर्स हैं PYTHON ये सब जो है मुझे कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो मैं अपर केस की कमांड यूज कर लूंगी। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं स्ट्रिंग में जाऊं और मैं क्या करूं, दोबारा से जाके उनको, जैसे हम वो कैप्स लॉक करके उसको दोबारा से मैं टाइप करूं और भाई कहूँ नहीं आप लाइक कैपिटल में खुद लिख लूं। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली एक कमांड है, एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो मैं ये यूज कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टली उसको एक कमांड दे सकती हूँ कि अपर और ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस हम यूज करते हैं इसके सिंटेक्स में। तो मैं ये यूज करके मैं उसको कह सकती हूँ कि भाई अब इसको कैपिटल कर दो, तो मेरे पास जो तमाम कैरेक्टर्स हैं पाइथन में वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ठीक हो गया मैम? जी ठीक है मैम, थैंक यू। हम इसकी एग्जांपल अभी देखते हैं। ये जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं वो है। अच्छा, लोअर केस में हम क्या करते हैं, यही बात कि अगर सपोज जो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसमें कुछ अपर केस में कुछ जो है वो लेटर्स कैपिटल में है कुछ स्मॉल में है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, एक जैसा उसका
एक एक जैसा फॉर्मेट हो जाए और एक तरह के हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लोअर केस पे उनको करवा सकती हूँ। वो सिंपली लोअर the lower or braces method return the string in lower case। तो आपके वो जो तमाम लेटर्स होंगे सपोज पाइथन के, तो पाइथन को सबको क्या कन्वर्ट कर देगा, उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम लोअर केस की कमांड फिर यूज कर लेते हैं। इस तरह से कैपिटलाइज, अच्छा कैपिटलाइज क्या है, इसमें और अपर केस में एक फर्क होता है। कैपिटलाइज ये होता है कि आपका जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी स्ट्रिंग होगी, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको ये कैपिटल करवा देगा। जैसे हम कहते हैं हमने कोई भी सेंटेंस शुरू करना है, तो हम उसका फर्स्ट वर्ड क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। तो सेम ये भी क्या करेगा, आपकी जो फर्स्ट वर्ड होगा, आपके वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, उसको कैपिटलाइज करवा देगा। तो इसमें भी इसका सिंटेक्स क्या है, वही सेम सिंटेक्स है, कैपिटलाइज और ये जो स्मॉल सर्कुलर ब्रेसेस होती हैं उसके साथ हम इसको लिखते हैं। तो ये मेथड क्या कर देगा, रिटर्न्स द स्ट्रिंग, आपकी जो पूरी स्ट्रिंग होगी उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा या फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको कैपिटलाइज कर देगा। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, फिर ये होता है सॉर्टेड का फंक्शन। अब सॉर्टेड का फंक्शन ये है कि द सॉर्टेड फंक्शन इज यूज्ड टू सॉर्ट द स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली। आपकी स्ट्रिंग में लाइक पाइथन लिखा हुआ है PYTHON, तो अब आप ये इसको क्या करेगा, अल्फाबेटिकली अरेंज करवा देगा। अल्फाबेटिकली जैसे आपको पता है PHYTON है, तो आपके ख्याल में सबसे पहले इसको जब ऑर्डर करेगा तो कौन सा वर्ड उठाएगा पाइथन में से, ऑफ कोर्स एच को उठाएगा, क्योंकि हम अगर अल्फाबेटिकली देखें तो एच पहले आता है। फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका हमारे पास आ जाएगा एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, इसी तरह से फिर टी और फिर वाई आ जाएगा। तो क्या कर देगा, उसको अल्फाबेटिकली आपकी स्ट्रिंग को क्या करवा देता है, अरेंज करवा देता है। तो ये सॉर्टेड का फंक्शन होता है। ये बेसिकली हमारे पास अगर सपोज इंटीजर्स हैं हमारी स्ट्रिंग में, तो उनको भी अरेंज करवा देता है, सीक्वेंस करवा देता है उसका। ओके, फिर ज्वाइन का फंक्शन है। आप आपके पास पाइथन वर्ड है, पाइथन आपने सपोज लिखा हुआ है आपकी स्ट्रिंग में, और आप उसके हर कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस ऐड करना चाहते हैं या कोमा ऐड करना चाहते हैं या आप स्लैश ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, या उसके दरमियान में आप कोई और चीज ऐड करवाना चाहते हैं, हैश जैसे होता है वो आप करवाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ज्वाइन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये भी ज्वाइन डॉट ज्वाइन लाइक ये स्मॉल ब्रेसेस है, इसके साथ ये जो है सिंटेक्स में लिखा जाता है। तो अभी जो है हम इसको इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो फिर हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। अच्छा इसको हम आउटपुट क्लियर कर लेते हैं इसके लिए। अच्छा ये सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है x, और हमारे पास की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि इसमें पाइथन लिखा हुआ है, जिसमें p जो है वो स्मॉल लेटर है, और y जो है वो कैपिटल है, t फिर स्मॉल है, h जो है वो कैपिटल है, o n फिर स्मॉल लेटर्स में है या लोअर केस लेटर्स में है, और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको प्रिंट की कमांड दी और हमने इसको कहा कि इसको कैपिटलाइज करवा दे। तो अभी जो हमने लाइक अभी स्टेटमेंट जो हमने रीड किया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम जब भी कैपिटलाइज का फंक्शन यूज करते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड जो होगा उसको कैपिटल करवा देगा। तो अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये लाइक जो आपको नजर आ रहा है एक्स डॉट, अब एक्स क्या है, वो सेम वेरिएबल है, मैंने उसी को प्रिंट करवाना है हमारे एक्स वेरिएबल को। एक्स वो वेरिएबल है मेरा, और ये डॉट कैपिटलाइज और ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर ब्रेसेस हैं, अब ये मैंने उसका सिंटेक्स यूज किया हुआ है, ठीक है। और मैंने इस जो मेरे पास एक्स स्ट्रिंग है मैंने इसको कैपिटलाइज करवाना है। अब ऑफ कोर्स कैपिटलाइज में उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो पी है, उसको वो क्या करवा देगा, कैपिटलाइज करवा देगा। और बाकी उसमें जो भी कैपिटल वर्ड होंगे तो उसको क्या करवा देगा, स्मॉल, जस्ट फर्स्ट वर्ड जो होगा उसको कैपिटल करवा देगा। ये चीज अंडरस्टैंड हो गई आप लोगों को कि कैपिटलाइज का फंक्शन क्या है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम साथ जी जो मैम। कैपिटल होंगे उनको भी स्मॉल कर देगा। हाँ जी, उनको भी स्मॉल कर देगा। यही तो इसकी मजे की बात है कि अगर आपने रैंडमली कोई भी पैराग्राफ लिखा है और आपसे कहीं पे ऊपर नीचे आपने कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल वर्ड यूज कर लिए हैं तो आपसे मिस्टेक हो गई है, तो क्या करवा सकता है, सिंपली जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा उसको वो कैपिटल कर देगा, और जो अगर सपोज लाइक आपसे मिस्टेक हो गई, आपने अगले वर्ड भी कैपिटल कर लिया, उनको वो स्मॉल कर देगा। तो ये इसकी लाइक खूबसूरती हम कह सकते हैं कि एक तरह से है कि कैपिटलाइज जो है आपके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा, बाकी अगर कैपिटल भी है तो उनको वो स्मॉल कर देगा। ठीक हो गया? मैम आपने बोला है कि ये कमांड है, तो मैम ये हमें लैपटॉप में करनी पड़ेगी? एक दफा रन करके दिखा दें, इनको ज्यादा अच्छे से।
यस श्योर, अभी हम रन भी करेंगे। अच्छा, एक और मैम क्वेश्चन पूछ रही थी, आई डोंट नो वो क्या कहना चाह रही थी, वो आप बताएं कि कमांड है, आप कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही थी कि आपने बोला था कि ये कमांड है, तो मतलब ये है कि इसे लैपटॉप में करना पड़ेगा या हो जाएगी खुद ही? नहीं, ये आपका, आपने जब भी अगर हम रेफरेट करते हैं या जैसे हम कोलैब भी यूज करें, तो हमने पहले ही बात की कि इसमें लाइब्रेरीज ऑलरेडी हैं पड़ी। ठीक है, ये ऑनलाइन सोर्सेज हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये हमें खुद से कुछ नहीं, कोई फंक्शन नहीं अपलोड करना। जब भी आप कोई भी पाइथन, जैसे अब हम VS कोड करते हैं और वहां पे हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पाइथन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आपको ये खुद से कुछ भी डाउनलोड करने की ओके जरूरत नहीं, मैम, ठीक है। ऑटोमेटिकली हो गया। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं, इसके उसके बाद उसको हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। ओके, स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग 1 है, और इसमें हमारे हमने एक और लाइक स्ट्रिंग 1 हमारे पास एक वेरिएबल है, और फिर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो है प्रोग्रामिंग। अगर हम अभी प्रोग्रामिंग को देखें तो उसमें P कैपिटल है, फिर प्रोग्रामिंग का A कैपिटल है, फिर यहाँ पे N कैपिटल है। ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई। फिर हमने क्या किया, प्रिंट, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डॉट अपर का। अब हमें पता है अगर हम वर्ड अपर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो अपर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसके साथ एक और लिख सकते हैं। ओके, प्रिंट, और हम इसको फिर से एक बना सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट लोअर का। अब जब भी हमने अगर लोअर करना होगा, तो हम अगर हमने इसके तमाम कैरेक्टर्स हम चाहते हैं कि वो लोअर में हो जाएं, स्मॉल लेटर्स हो जाएं, तो हम लोअर का फंक्शन यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसके तमाम कैरेक्टर्स जो है वो अपर का, लाइक वो तमाम अपर केस लेटर्स हो जाएं, तमाम जो प्रोग्रामिंग के तमाम कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल में हो जाएं, तो ऑफ कोर्स डॉट अपर और ये ब्रेसेस जो है वो यूज करेंगे, अदरवाइज हम स्मॉल। अब ये देखें कि हमने ये स्ट्रिंग 1 है वो बेसिकली हमारा वेरिएबल ही है, जो कि सेकंड वेरिएबल है। पहला x था एक वेरिएबल, फिर हमने एक और वेरिएबल स्ट्रिंग 1 के नाम से लिया। तो अभी हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, फिर कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इससे किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यार मैम, जो जो कैपिटलाइज में हमारे पास जो है, ये पैराग्राफ में जस्ट फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करेगा या हर सेंटेंस में जो फर्स्ट कैरेक्टर को उसको कैपिटलाइज करेगा ये? नहीं नहीं सर, इसमें बस ये है कि आपका हर सेंटेंस में नहीं। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे एक और सेंटेंस कर लेते हैं। ओके, तो अब मैंने एक और लिखा, लेकिन आपकी हम इसमें केस क्या है, ये आपके स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को करवाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने जस्ट पी को, पाइथन को नेक्स्ट करवाया, आगे किसी को नहीं करवाता, बस आपकी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको कैपिटलाइज करवाएगा। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। ठीक हो गया। ओके, मैम ये तो जो अपर केस है, पर इसमें भी, इसमें तो ये होगा कि सारे को कर देगा ना, जो भी वर्ड्स हैं। हाँ जी, अपर केस में आपने फिर वो जितनी भी सेंटेंसेस हो वो उन सबको कर देगा। जो भी होगा सारे को कर देगा। हाँ जी, सबको कर देगा। किसी और को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मैम अगर हम दो स्ट्रिंग्स बना लें, जैसे आपने लिखा पाइथन इज मैंडेटरी हाई वर्ड, अगर ये हम दो स्ट्रिंग में कर ले तो दोनों का पहला पहला वर्ड वो कर देगा कैपिटलाइज। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे ये कर लेती हूँ कि मैं इसको फिर, लेकिन ये कि मुझे एक और, अगर मैं एक और स्ट्रिंग बनाती हूँ तो मुझे वेरिएबल भी तो एक और देना पड़ेगा, और फिर दोनों वेरिएबल को मैं कैपिटलाइज की कमांड दे दूँ, फिर वो दोनों को वो कर देगा। अंडरस्टैंड हो गया मैम? जी 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 मैम, ओके। जी, अगर मैं एक और स्ट्रिंग बनाती हूँ जैसे आपने अभी कहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और वेरिएबल भी देना पड़ेगा इसको। जैसे सपोज ये है, अभी मैं इसको हम कह सकते हैं ये y है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से यही जो कमांड है वो उसको y को भी देनी पड़ेगी।
यहाँ पे तो फिर हमारे पास ये एक तरीका बचता है जिससे हम लाइक कर सकते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। ओके, इसकी यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग है, इसको भी डबल स्ट्रिंग करना था। तो इस तरह से है। आपको फिर ये है कि हर आपका अगर कोई सेंटेंसेस हैं ज्यादा हैं तो फिर आपको वो हर सेंटेंस को एक अलग आप वेरिएबल देके फिर आप जो है कैपिटलाइज करवा सकते हैं फर्स्ट वर्ड को। ओके, हम नेक्स्ट पे फिर मूव करते हैं। मैम फिर इसमें ये है कि अगर हमारे पास पैराग्राफ दिया गया हो तो उसमें सिर्फ जो पैराग्राफ में जो फर्स्ट होगा सिर्फ उसी को करेगा, बाकी जो फुल स्टॉप के बाद वर्ड्स आएंगे उनको नहीं करेगा कैपिटल। हाँ जी, एग्जैक्टली ये है कि आपके पास जो पैराग्राफ होगा उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा वर्ड का, सिर्फ उसी को कैपिटलाइज करवाएगा। लेकिन ये है कि इसमें एक लेकिन हम चीज जब अच्छी है, एक चीज अच्छी है कि अगर आपके पैराग्राफ में थोड़ी सी मतलब कि इस तरह से इनकरेक्शन है कि कुछ कैपिटल हैं, कुछ रेंडमली कुछ स्मॉल हैं, तो आप क्या सिंपली क्या करवा सकते हैं, आप करवा सकते हैं सिंपली कि उसको आप पहले लोअर केस की कमांड देते हैं, वो सारे लोअर हो जाएं, लाइक एक फॉर्मेट में आ जाएं, और दोबारा से आप उसका फर्स्ट लेटर वैसे इस तरह से फिर कैपिटलाइज करवा सकते हैं कि डॉट कैपिटलाइज, और ये आप स्मॉल ब्रेसेस यूज करके। लेकिन ये होगा कि उसमें जो फर्दर सेंटेंस होंगे उनके लिए जब फिर हम पैराग्राफ लिखते हैं जी। तो फिर हम फुल स्टॉप के बाद जो भी वर्ड यूज करते हैं तो वो कैपिटल ही यूज करते हैं फिर। मैम अभी तक मतलब कि इस तरह का लाइक मेरे आइडिया में तो ऐसा इस तरह की कोई और कमांड या फंक्शन नहीं है। अगर किसी और को इसके बारे में आइडिया है कि अगर फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हो, क्योंकि हमारी जो वो पाइथन भी है कर वो ऐसे सकते हैं। स्टॉप को भी एक कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर ले रहा होता है, उसको लाइक रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं लेता कि इसके बाद जो है मैं उसको कुछ करवा दूं। तो इस तरह से तो नहीं करवाता। मे बी अगर किसी और के माइंड में है कोई इस तरह का फंक्शन कि वो हमारे हर सेंटेंस के वर्ड को कैपिटल करवा दे, तो कोई बता सकता है तो वो बताए, अदरवाइज मुझे इसका आइडिया नहीं है। ओके, हम इस पे नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक हो गया? वैसे लाइक आपको ये चीजें तो अभी क्लियर हो गई है ना, जो हमने अभी लाइक ये कमांड पढ़ी है, मेथड्स पढ़े हैं हमने, कैपिटलाइज, अपर के, लोअर यस केस का, ये मैम। आइडिया हो गया है ना? चलें अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे अच्छा हम सॉरी, अब हमारे पास यहाँ पे एक और देखें, हम यहाँ पे सॉर्टेड का फंक्शन यूज कर रहे हैं। हमने अभी देखा सॉर्टेड का पर्पस क्या है कि हमारे पास जो भी ये वर्ड्स होंगे वो उनको अरेंज कर देगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमने फंक्शन यूज किया सॉर्टेड का, और हमने उसको वहां पे उसको लाइक हमारे पास जो वेरिएबल था एक्स, हमने कहा कि इसको सॉर्ट करवा दे, हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है इसकी जो वैल्यूज हैं उनको वो सॉर्ट करवा दे। तो सॉर्ट के रिजल्ट में इसने उसको क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। ये आप लोग जैसे देख सकते हैं अभी इसने उसको अरेंज करवा दिया, सेट करवा दिया है। इसमें हम रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज इसको हम इस स्ट्रिंग में एक में डॉट लगा के आगे कोई भी वर्ड लिख देती हूँ, लाइक पाइथन चाहिए। ओके, पाइथन लिख देती हूँ तो ये इसको तब भी उसको क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करवा देगा। अब आप ये देखें यहाँ पे, वैसे एक चीज है यहाँ पे, इसने जो है पी को देखें, आप अगर देखें तो वो कैपिटल है, उसने इसको पहले प्रिंट करवा दिया है, जबकि पी जो है वो एन और ओ के भी एच एन ओ के बाद आता है। ये चीज आपको ये नजर आ रही है कि पी हमारे पास यहाँ पे कैपिटल वर्ड है, इस पी को जबकि आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो इसको एच एन ओ इसके बाद आना चाहिए और एस से पहले आना चाहिए, ऐसा ही है ना? यस मैम। अभी हमने बात की है कि सॉर्टेड का फंक्शन जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेकर चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पी है इसको एच एन ओ के बाद आना चाहिए था और एस से पहले आना चाहिए था, लेकिन ये पी जो है वो पहले प्रिंट हो गया। तो इसकी एक रीजन है, इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो पी है वो कैपिटल में है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हम जो सॉर्टेड का फंक्शन यूज करते हैं, बेसिकली ये कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें आस्की, बेसिकली ये इनको आस्की कैरेक्टर्स कहा जाता है। आस्की क्या है ये मैं आपको
कल ये आपको टर्म बताऊं कि ये बेसिकली है क्या। हमारे पास ये होता है, ये वर्ड है ए एस सी, और ये हमारे पास डबल आई होता है। अच्छा, ये क्या है बेसिकली? आस्की जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ये बेसिकली इसकी एब्रीवेशन है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिसने हर एक कैरेक्टर को एक कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन की होती है। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन फॉर कोड्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके पास हमारे पास जो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, अगर हम उनको कैपिटल कैरेक्टर्स में देखें ए टू जी, तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है हर कैरेक्टर की, और वो स्टार्ट होती है 65 टू 90। ठीक है, इसकी वैल्यू है 65। लाइक अगर हम ए को देखें तो उसकी जो वैल्यू है वो 65 है। अगर हम सी की वैल्यू देखें तो वो 90 है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो फिर लोअर केस लेटर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 97 टू 122, वो भी स्मॉल ए टू जी। अगर हम देखें स्मॉल जी से, तो इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 97 से 122। तो ये अभी जो अरेंज कर रहा है वो इसी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको चेंज लाइक उसको अरेंज कर रहा है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम अगर हम ऐसे सॉर्टेड का फंक्शन दें कि एक्स डॉट सॉर्टेड और उसके बाद आगे ब्रेसेस दें, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने बिल्कुल ये उस तरह वर्क करेगा। एक सेकंड, वो भी हम करके देख लेते हैं। मुझे कुछ वर्क करना चाहिए। ओके, आप कह रही हैं y इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे करूं इसको x डॉट, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूं y, इसको चेक कर देते हैं। वैसे आई एम नॉट श्योर इसको, वैसे ये मैम दोनों चीजें वाई हैं की तो। जगह पे प्रिंट करें ना, वाई की जगह पे प्रिंट करें जैसे हमने पहले फंक्शन यूज किए हुए। सॉरी, y की जगह पे मैं क्या करूं? प्रिंट लिखें एक्स डॉट सॉर्टेड, और ये सारा एक जो ब्रैकेट आप पहले भी स्मॉल लगा थे जैसे हमने वो अच्छा एरर अच्छा, देता है आप मैम, ये इसमें कह होता रही नहीं है। अपर और लोअर केस जी वाले सर। जैसे हम प्रिंट यूज किया हुआ है अपर और लोअर केस में। अच्छा, आप कह रही हैं कि डायरेक्ट किस तरह से करूं, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दूं इसमें मैं? जी जी इस जी ना, पे हर चीज का वो ना एक अपना ही वैसे सिंटेक्स है, देख लेते हैं इसको भी। असल में इसका एक स्पेसिफिक जो है एक अपना ही सिंटेक्स है। हम इसको ये एक्स डॉट, जैसे हमने कैपिटलाइज के लिए हमने जो स्ट्रिंग यूज किया अस्सलाम है इसमें वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। मैम अगर आप वालेकुम इजाजत हो सलाम। तो मैं ऐड कर दूं। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, तो जो बेसिकली सॉर्टेड फंक्शन है, ये सॉर्टेड और ब्रैकेट के अंदर जिस अरे को आपने सॉर्ट करना है या स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है वो आता है। ये एक्स डॉट से नहीं आता। ये चीज़ है जो आप फिलहाल याद कर लें। ये जब वो कुछ अर्सा प्रोग्रामिंग करते हुआ हो जाएगा तो आपको फिर समझ आ जाएगी इसकी कि ऐसे क्यों करते हैं। और इससे भी पहली चीज़ के जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो एग्जैक्टली मेरे दिल में भी यही क्वेश्चन होते थे सारे के सारे। तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
और अगर आप लोगों ने इसे कंटिन्यू किया, आप में से जिन साथी जो इस साथी से कंटिन्यू करेंगे, तो obviously inshallah they will be earning in dollars. They will have very highly successful careers. क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जिस पे फंसी हुई है वो इसी कोडिंग पे फंसी हुई है कि कोडिंग इतनी नहीं आती कि वो यूजफुल हो कैरियर में या उससे ज्यादा कैरियर चूज किया जा सके। जब आपको कोडिंग आ गई तो यू विल बी अहेड ऑफ योर पीयर्स, आपको कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो यही सही तरीका कोडिंग सीखने का, जैसे आप सीख रहे हैं। चलो जी, कोई क्वेश्चन मेरे लिए? सॉरी मैम, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। किसी साथी का? थैंक यू सो मच सर, आपने एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बिल्कुल, बोथ एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाती है और कुछ सारी उम्र क्लियर नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि हर चीज को उसकी सही अंडरस्टैंडिंग के लिए उस पर काफी सारा टाइम लगाना पड़ता है, जो कि हम अपने कैरियर में मोस्टली चीजों पे नहीं लगा पाते, ना लगाना होता। जिस तरह न्यूटन ने सारी उम्र न्यूटन के वो 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए, तो ऑब्वियसली उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। हमने वो सिर्फ मैट्रिक में पढ़ा 2 महीने और उसके बाद छोड़ दिया। तो इसीलिए ही जिस तरह बाकी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, वो इसीलिए हमें पूरी तरह समझ नहीं आ रहे होते कि जिन लोगों ने बनाया था उन लोगों ने तो प्रैक्टिकली पहले वो चीज की थी, फिर रियलाइज किया था कि अच्छा ये चीज इस तरह बनती है। तो हम लोग तो वो चीज पढ़ के आगे निकल जाते हैं, तो इसलिए उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन हमें इसे ट्रस्ट करना होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये इस तरह काम करती है, ये चीज इस तरह काम करती है, दिस इज द वे टू डू इट। और आप में से जो साथी खुद काम कर रहे हों और सॉर्ट आउट ना चल रहा हो, तो सिंपली गूगल कर लें पाइथन सॉर्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि पाइथन में सॉर्टिंग के लिए कौन सी कमांड यूज करनी है। आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी कोड की। तो आप लोगों का अभी तक एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है लर्निंग का, कोडिंग बहुत में? अच्छा जा रहा है सर। ये अगर आपको इतनी कोडिंग आ गई है ना, तो आप आराम से गूगल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ले सकते हैं। तो ये नहीं कि यू आर गुड एनफ टू गेट जॉब ओवर देयर, करोड़ों रुपए की सैलरी के ऊपर। अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, इनकी लर्निंग आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कोई और किसी का क्वेश्चन मेरे लिए? अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सवाल पूछने से भी पहले आपका बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाने के लिए, और हम इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसके अलावा सर, मैं जो हूँ अभी मास्टर्स कर रहा हूँ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, टर्की से कर रहा हूँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। और उसके साथ मैंने जो है फेलोशिप पे भी काम कर रहा हूँ एज ए टीचिंग फेलो भी। जब मैं पाइथन सीख रहा हूँ सर, और मैं इस एनएस ये जो नेचुरल साइंस ग्रुप में भी हूँ, इसके साथ चल रहा हूँ और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बेहतर कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं पीएचडी यूएसए में करना चाहता हूँ, उसके लिए तो टारगेट फिक्स है। लेकिन आफ्टर पीएचडी मैं क्या करना चाहता हूँ, हम गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन को ही टारगेट करेंगे या हम कुछ और पोजीशंस को टारगेट करेंगे, ये वो नहीं हो। आपकी डोमेन बनेगी फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, आपने यूएस स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना? ऑफ कोर्स सर, डेरिवेटिव्स में काम भी कर रहा हूँ मैं। हाँ, गोल्डमैन सैक्स का नाम भी सुना होगा, गोल्डमैन सैक्स। मैकेंजी का नाम सुना होगा। तो जेपी मॉर्गन चेज का नाम सुना होगा। फिर जितने ये हेज फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज को चलाते हैं, उनका नाम सुना होगा। तो इनमें लाखों की तादाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं जो कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाते हैं।
तो आपकी जगह वहाँ पे है। थैंक यू सो मच सर। कुछ चीजें क्लियर ना होना फिर मोटिवेशन फिर वो होती है। हाँ एक बिल्कुल। दो तक कर लेंगे और लेकिन उसके बाद थोड़ा इनमें सा। इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इतनी ज्यादा शदीद कमी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। थैंक क्योंकि यू सो वो लोग मच। जिन्हें सॉफ्टवेयर आता है और जिन्हें फाइनेंस भी आता है वो बहुत कम है दुनिया में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जिस तरह मैं बताता हूँ कि मेरे साथ एक दफा एक रिक्रूटर ने कांटेक्ट किया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आने के लिए इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेता हूँ। तो उसने मुझे 8 कंपनीज में दे दिया कि इन सब में पोजीशन खाली है, बताओ किस में इंटरव्यू करें। तो फाइनेंस में बहुत ज्यादा मांग है, ह्यूज। सही है, तो जिस तरह आप एक सॉफ्टवेयर बना दें जो खुद ही ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो ये ऐसी चीज थोड़ी सी गुजारे लायक भी चलना शुरू हो जाए तो इसका रिवार्ड बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी सॉफ्टवेयर में सैचुरेशन नहीं है, अभी दुनिया में बहुत सारा काम होना है। तो इसलिए आप लोग जिस जिस फील्ड में भी हैं उसमें बड़ा काम आएगा। अभी एआई में उस चीज में बड़ा काम आएगा फ्यूचर में। सैचुरेशन अभी उस लिहाज से नहीं है, इसलिए। जी, किसी और को क्वेश्चन? तो बहरहाल थैंक यू आप सब लोगों का कि आप लोग सेशन में आते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज। और ये इस बात का प्रूफ है कि आप लोग काम करना चाह रहे हैं लाइफ में। जी सर, थैंक यू सो मच आपका कि आप आए और आपने अपना टाइम दिया हमें। अच्छा, किसी का जो भी क्वेश्चन है ना, मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोई और, तो पूछ सकते हैं अभी। बिल्कुल। कुछ साथी गैस करेगा मेरी तरफ क्या टाइम है इस वक्त? सुबह के सर 3 से 4 बजे। 12 ईयर्स हाँ का बिल्कुल। 12 आवर्स का डिफरेंस होता हाँ, 12 आवर्स का डिफरेंस है और आजकल डे लाइट सेविंग है, तो यहाँ पे सुबह तो 3:45 बजे। है। राइट सर। तो डे लाइट सेविंग की वजह से 1 घंटा चेंज होता है। चलिए, किसी और को क्वेश्चन नहीं है? तो आप में से कौन कौन साथी है जो अमेरिका के लिए तैयारी कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए नेक्स्ट ईयर? हैंड रेज कर दें। और ये सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका आप 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, 18 ईयर्स के बाद नहीं अप्लाई करना होता, 15 के बाद आप एलिजिबल होते हैं। और 15 के बाद तो उस इसका ये मतलब है कि 15 के बाद आपका सीवी इतना अच्छा हो कि आप किसी भी इंटरनेशनल कैंडिडेट को टक्कर दे सकें जिसका जीपीए 4 हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, बेशक वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सिंगापुर का हो, इंडियन हो। तो आपके पास उस वक्त तक पहले आपने ये काम करना है, जब ये हो जाएगा तो फिर अप्लाई करने की बारी आती है। तो जो लोग अभी तक फाइनल ईयर में नहीं आए हैं, थर्ड ईयर में नहीं आए हैं, तो दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। क्योंकि बाकी लोगों का ऑब्वियसली अगर आपने तैयारी नहीं की फिर बाद में टाइम वेस्ट होता है, फिर सेटल होते होते कई साल लग जाते हैं कैरियर में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं सेशन। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द। हाँ, तो एडवेंट ऑफ कोड में आप सब लोग तैयार हैं जाने के लिए? यस सर। जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर।
हाँ बिल्कुल, तो दैट विल बी ग्रेट ऑन योर रिज्यूमे। सर कब से स्टार्ट हो रहा है सर, आप डिटेल बता सर दें। आपको इसी सेशन में पता चल जाएगा। जी सर। अगर आप इस सेशन में आ रहे हैं तो वो खुद ही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, उसकी फिक्र ना करें आप, बस रेगुलर रहें और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते जाएं, तो एक टाइम आएगा सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो चलें ठीक है मैम, तो इंशाल्लाह कोडिंग के बाद हम लोगों ने जाना है डाटा एनालिसिस की तरफ और उसके बाद एआई की तरफ नेक्स्ट टॉपिक्स में। वैसे इंशाल्लाह। हाँ, तो जब थैंक तक यू सो आपको मच। एआई नहीं आती आपने ब्रेक नहीं लगानी। यस सर। सही है, तो देन ऑब्वियसली इंशाल्लाह फिर आपको काफी एडवांटेज मिल जाएगा ऑन योर कंपटीशन। तो आप सब लोगों को ये भी पता है कि अमेरिका में स्कॉलरशिप कितना होता है ड्यूरिंग स्टडीज, साथी बताएगा। सर और 2000 पर मंथ। $2,000। हाँ बिल्कुल जी, $2,000 होता है। तो मैं इस बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी कल ही मेरी एक पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसकी तैयारी भी अच्छी थी, सब कुछ भी अच्छा था। तो आई जस्ट आस्क हिम कि भाई आप अप्लाई क्यों नहीं कर रहे इस साल। तो उसने कहा देखें जी, अभी तो मैंने सिर्फ बीएस किया है, पहले मैं एमएस करूंगा फिर मैं पीएचडी में अप्लाई करूंगा। तो आई बस शॉक्ड कि हमारे बच्चों को इतना भी नहीं पता कि एमएस जरूरी नहीं होता पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। तो आप बीएस के 6 सेमेस्टर के बाद अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आप रेडी हैं, तो देन यू शुड स्टार्ट अप्लाई। तो एमएस उस वक्त करना होता है अगर बाहर स्कॉलरशिप नहीं होता, तो चलो ठीक है, टाइम है तो या तो जॉब कर लो या एमएस कर लो पाकिस्तान। तो दिस अवेयरनेस इज वेरी क्रूशियल कि किस टाइम पे क्या चीज करना है। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। मतलब यहाँ लोगों को पता नहीं होता ना कि एमएस मतलब ज़रूरी है कि नहीं है, मतलब पीएचडी की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। वो यही समझते हैं पहले एमएस करेंगे फिर पीएचडी में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक आयशा मैम, आसिर, सलेम। थैंक यू सर, अब आपने अपना थैंक यू टाइम सो मच दिया। सर। थैंक यू सर। चलो जी कंटिन्यू ओके। करें। जी मैम, आप कंटिन्यू कर लें। ओके तो अभी कोडिंग में जो चीजें आप में से हर एक को काफी सारी चीजें जो बॉदर करेंगी, तंग करेंगी, जिनकी समझ नहीं आएगी, कोई समझाएगा तब भी समझ नहीं आएगी। तो द ओनली वे टू सक्सेस इज कि इसे कंटिन्यूसली करते रहो और आगे जाते जाओ। जो चीजें समझ नहीं आ रही बेशक उन्हें कॉपी में लिखते जाएं कहीं पे, कि जो दो चीजें आपको, तो आप अगर 6 महीने बाद वो कॉपी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें से जो चीजें आपको आस्ता आस्ता देखेंगे। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जिसपे ह्यूमन ब्रेन आस्ता आस्ता डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस चीज से। जस्ट बी ए स्टूडेंट, चीज को करने की कोशिश करो, जितनी समझ आ जाती है थैंक यू वेरी मच, और उसमें आगे करते जाएं। इसी तरह जब आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चन शुरू में प्रॉब्लम ही समझ नहीं आया करेगा, फिर एक टाइम आता है कि प्रॉब्लम समझ आ जाता है, आना शुरू हो जाता है, सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, फिर उससे नेक्स्ट स्टेज है कि आपको सोल्यूशन समझ आ जाता है लेकिन वो कोड नहीं होता आपसे, और फिर सबसे आखिरी स्टेज होता है कि आप कोड करने के काबिल हो जाते हैं, आप प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन सेम में आता है, आप सोल्यूशन को जल्दी से टाइप भी कर देते हैं। तो वो टाइम होता है जब आप जॉब के लिए रेडी हैं। तो आप में से कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक टाइपिंग की पोस्ट नहीं लगाई लिंक्डइन पे अपने टाइपिंग स्पीड के साथ? हैंड रेस कर दें वो। सर मैं भी लगा देता हूँ, मैंने वो कर लिए, बस पोस्ट बना के ना अपलोड कर देता हूँ मैं। सही है। तो मैम, आप में से कोई साथी अपनी पोस्ट दिखा देगा यहाँ पे शेयर करके, लिंक्डइन पे, लिंक्डइन का पेज शेयर करके? मैम ऐसे अगर आप अपनी पोस्ट दिखा दें तो कोडिंग से भी जो सबसे पहले चीज है वो आपकी है टाइपिंग स्पीड। आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट।
और जो लोग टाइपिंग नहीं करते उनकी इस वक्त होगी 15 से 20 वर्ड पर मिनट। तो उसका तरीका ये है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस करें और जो ही एक माइलस्टोन अचीव हो तो उसकी स्पीड लगा दें। पहले तो इनिशियल स्पीड लगाएं, फिर लेट्स सपोज जब आपकी 30 स्पीड होती है लगा दें, जब 40 होती है तो लगाएं, लिंक्डइन पे 50 होती है तो लगाएं। तो उससे क्या फायदा आपको होता है बोला? एक तो दुनिया को पता चल जाता है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, और दूसरा बंदे का सेल्फ डिटर्मिनेशन भी होती है कि अच्छा भी मैंने लिंक्डइन पे कहा हुआ कि मैं स्पीड अप करूंगा। और टाइपिंग बिल्कुल वैसे ही तेज होती है जिस तरह आपकी बॉडी के, जिस तरह बॉडी बिल्डर अपने मसल बनाता है कि वो रोज हल्की हल्की प्रैक्टिस करता है और कंटिन्यूसली करता है और बॉडी बनता जाता है, इसी तरह आपके हैंड्स के मसल बनते जाते हैं। एक दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करने से टाइपिंग तेज नहीं होती। तो अपने घर की किसी दीवार पे बेशक लगा लें, वहां पे लिख के बड़ा सारा टाइपिंग कि आपने सोने से पहले टाइपिंग करके सोना है। तो ये भी एक अवेयरनेस का पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि हमें यही नहीं पता कि ये भी एक चीज़ है जिस पे काम करना है। हालांकि ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को लगा देना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों को। तो जब आप पोस्ट करते हैं तो कुछ लोगों को ये रियलाइज होता है अच्छा भी ये भी चीज़ है। अभी देखना, आप में से काफी सारे लोग जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हुए उनके ब्रेन की अच्छी खासी एनर्जी जो है सिर्फ कीवर्ड सर्च करने पे लग जाती है। हमें फील नहीं होता लेकिन लग रही होती है। तो अगर आपको टाइपिंग आती है तो आपको प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से सीख लेंगे। अच्छा, क्लास में से आधे बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे, क्या इन्हें हैंड रेज करना नहीं आता या ये लेक्चर सुन नहीं रहे? सर मोस्टली सुन रहे होते हैं पर काफी सारों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है ऐसे। बिल्कुल, इट्स यानी कि ये नॉर्मल चीज है। तो ये नो देखें नो जी सर, अरसलान साहब। जी, एक्चुअली मेरी वॉइस आज क्लियर नहीं आ रही नेट स्लो की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी भी पता तो नहीं आ रही। आपकी आवाज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, आप एक बात याद रखें कि आप दुनिया में उतना ही एग्जिस्ट करते हैं जितना आप लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करते हैं। लिंक्डइन आपकी डिजिटल प्रेजेंस है। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं है तो रिक्रूटर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है दुनिया में वो पता हो दुनिया। और लिंक्डइन पे कोई ऐसी पोस्ट शेयर या लाइक ना करें जिससे आप गूगल में नहीं जा सकते, जो आपकी चांसेस किसी अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयबिलिटी के नहीं बढ़ाते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक दोस्त ने एक कोर्सेरा से सर्टिफिकेट कर लिया है और उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का सर्टिफिकेट लगाया गूगल का, कोर्सेरा का। तो कोशिश करें कि उसे लाइक ना करें, क्योंकि उससे लाइक करने से आपको प्रोफाइल आगे नहीं जाएगा। जब आप लाइक करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये बंदा किस चीज को इम्पोर्टेंस देता है। तो सोशल चीजों को लाइक ना करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा स्टोरी शेयर करता है, आपको पूरी स्टोरी समझ नहीं आई तो कभी ये ना कहें कि मुझे एक्सप्लेन कर दें कि हुआ क्या। अगर आपने उससे पूछना हुआ क्या तो उससे पर्सनल मैसेज करके पूछ लें। लिंक्डइन पे अपने सारे कनेक्शंस को ना बताएं कि आपने शोर मचाया, क्योंकि जब आप लिखते हैं कुछ लिंक्डइन पे आपके सारे कनेक्शंस की वॉल पे आता है, और जो आपके सीनियर कनेक्शंस हैं उनकी अच्छी खासी एनर्जी लगती है अपनी वॉल से यूजलेस पोस्ट को रिमूव करना है। राइट। तो इन चीजों को अवॉइड किया करें। यस सर। डू नॉट गेट इनटू अ डिस्कशन ऑन लिंक्डइन। ठीक है। लिंक्डइन में आपकी जो हर पोस्ट है वो वेल थॉट होनी चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। और रीपोस्ट करने से पहले तो बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होना चाहिए। ठीक है। रीपोस्ट का मतलब है कि वो चीज आपके लिए वाकई सुपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वो चीज कभी ना लगाएं जो आपके चांस नहीं बढ़ाती है। कौन सी चीज आपके चांस बढ़ाती है? इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन एंड अवार्ड्स या टाइपिंग स्पीड, पता चलता है।
अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कर लिया तो उसे बेशक ना लगाएं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपने डिग्री कर ली है तो उसकी तस्वीरें ना लिंक्डइन पे लगाएं, ये फेसबुक नहीं है, क्योंकि डिग्री हर कोई करता है। तो ये देख लें जी, मैम आसिया की बहुत जबरदस्त पोस्ट है, और इस पोस्ट से दुनिया को बहुत कुछ पता चल रहा है इनके बारे में, कि भाई ये डिटरमिन्ड है, इन्हें पता लिखना क्या है, इन्हें पता है किस चीज की इम्पोर्टेंस है। तो और पोस्ट और ये टाइपिंग लगाने से आप सबको आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान दुनिया में इतना पीछे क्यों है। ठीक है, कि हमारे अगर ग्रेजुएट नौजवानों को भी, जिन पे पूरी कौम अपना टैक्स मनी लगा रही है, अगर उनको भी टाइप नहीं करना आता तो बाकी बातें तो बहुत पीछे रह जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर आपकी टाइपिंग स्लो है तो आपकी हर चीज़ स्लो होगी, फिर आपकी लर्निंग भी स्लो होगी, परफॉर्मेंस भी स्लो होगी, और आप पीछे रह जाएंगे। सर ठीक है, तो टाइपिंग के लिए लैपटॉप का जो अपना कीबोर्ड होता है वो सही रहता है या जो एक्सटर्नल ले लें, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? जब आप चलते हैं तो जो बंदा एक नॉर्मल चलता है, क्या वो प्लेन रोड पे अच्छा चल रहा होता है या वो ईंटों शीटों पे भी चल लेता है? जिस बंदे को चलना आता है वो हर जगह चल लेता है, राइट? तो इसी तरह जिसकी फिंगर्स के मसल स्ट्रांग है वो हर कीबोर्ड पर टाइपिंग कर लेता है। ठीक है, हाँ, जो मुश्किल कीबोर्ड है उससे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, जो अच्छे वाला है उसमें थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, लेकिन वो हर कीबोर्ड पे किसी दूसरे बंदे से बेहतर फास्ट टाइप करेगा। ये बात समझ में आ गई है? यस सर। जी सर, क्लियर। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उनसे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव होती है, लेकिन वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं करती सिचुएशन, वो बिल्कुल ही चेंज नहीं कर देती। मसलन एक बंदे को दौड़ना आता है, वो किसी भी किस्म के शूज में दौड़ लेगा। हाँ, जो अच्छे वाले शूज हैं उसमें थोड़ा सा बेहतर दौड़ लेगा। तो ये कहना कि जी मैंने दौड़ना सीखना है तो कौन से शूज लूं, 2000 वाले लूं या 2 लाख वाले लूं, ये मुनासिब क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि आपने तो बेसिक दौड़ना सीखना होगा। आपकी टांगों के मसल स्ट्रांग होगा तो आप हर शूज में दौड़ लेंगे। ये बात समझ में आ गई है? यस सर। तो इसलिए ये सोचना कि पहले मैं अच्छा कीबोर्ड लूंगा फिर टाइपिंग शुरू करूंगा, इट डज नॉट मैटर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। लेकिन आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि आप लोगों की टाइपिंग कितनी बुरी है या स्लो है, या हमारी एज ए नेशन टाइपिंग कितनी स्लो है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप टाइपिंग को सही कर लें। तो चले मेहमान, आपको पूरा सेशन का टाइम ले लिए, तो कल यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। नो प्रॉब्लम सर, काफ़ी हाँ इंफॉर्मेशन दी सर लेकिन आपने आज। हाँ लेकिन लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करें अपने टाइपिंग स्पीड के बारे में, इट इज सुपर क्रूशियल। लिंक्डइन आपकी डिजिटल प्रेजेंस दुनिया को नजर आनी चाहिए। जी सर, मैंने किया पोस्ट। जबरदस्त, मैं सबको कह रहा हूँ। जी सर। चलें जी, हमारे पास 1 मिनट है, किसी और को कोई कमेंट? किसी और को कोई अचीवमेंट मिली हो कोडिंग आने की वजह से, जिंदगी में कोई अच्छी चीज फील हुई हो? तो यू कैन शेयर द एक्सपीरियंस। जी सर, हाँ, मोहम्मद अरसलान कह रहे हैं कि कोड रीड करना आ रहा है मुझे। बिल्कुल जी, अमेजिंग, बिल्कुल। तो आप समझ लें कि आप एबीसी दुनिया में
जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसकी एबीसी सीखना शुरू कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को जॉब के लिए चाहिए। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री है तो हमारे स्टूडेंट्स को, नौजवानों को ये चीज़ आनी चाहिए, वरना टेक कंपनीज पाकिस्तान में चीज़ें सिर्फ बेचने आएंगी। एप्पल सिर्फ आईफोन बेचने आएगा, कभी भी बनाने पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि हमें आता ही नहीं है बनाना, अगर हमें कोडिंग नहीं आती तो। ऐसा ही है, तो वी शुड बी रियलिस्टिक, राइट। यस सर। अगर हम चाहते हैं कि IBM माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर लगाए तो उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए। अगर कोडिंग नहीं आएगी तो भाई वो सिखाने थोड़ी आएंगे, फिर वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने आएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि पाकिस्तान में कोई भी अच्छी कंपनी अपना ऑफिस नहीं खोलती, कि यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है। तो जब हम क्या कहते हैं, हमारे पास एनफ लोग आ जाएंगे, फिर कंपनीज खोलेंगे, लेकिन पहले स्टेप में आप लोग सब बाहर आएंगे, और इतने ज्यादा बाहर आएंगे कंपनी मजबूर हो जाए पाकिस्तान में ऑफिस ओपन करने। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी मैम, तब नेक्स्ट सेशन का टाइम भी टाइम हो एंड रहा हो गया सर। है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।